भारत से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर एक ऐसा देश है जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जहां लोग खुशी को पैसे से ज़्यादा महत्व देते हैं और जहां पहाड़ों के बीच बना है दुनिया का सबसे मशहूर मोनेस्ट्री। This is beautiful Bhutan. Hello friends, hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. एक हमारा ऐसा पड़ोसी देश जहां पर 98.8% माउंटेन्स है, मोर देन 70% फॉरेस्ट है और इसीलिए दुनिया की सबसे पहली कार्बन नेगेटिव कंट्री है। यहाँ पर प्योर एयर क्वालिटी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रेडिशन, रिचुअल्स, फूड, यहाँ के प्लेसेस और एटमॉस्फेयर ही बहुत ही प्यारा और सुंदर है। और यह है किंगडम ऑफ भूटान, जहाँ पर आप अपने लाइफ की बहुत ही प्यारी मेमोरीज बनाने वाले हैं। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं सबसे खूबसूरत देश भूटान। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने भारत से भूटान तक कैसे यात्रा की, बॉर्डर इमिग्रेशन कैसे किया, कौन कौन सी जगहें देखी, अगर आप भूटान आ रहे हो तो किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ ऐसी जगह है जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और यह भी बताएंगे कि पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा। डे 1 में हम अहमदाबाद से फ्लाइट थ्रू पहुंचे बागडोगरा एयरपोर्ट। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है, वहां से आपको जाना है इंडिया भूटान बॉर्डर जो है जयगांव। बागडोगरा एयरपोर्ट से करीबन 4 घंटे का रास्ता है। यहाँ पहुँचकर आपको टर्मिनल से भूटान के पहले शहर फुनसोलिंग के लिए एंट्री लेनी है, जिसके लिए आपको इंडियन वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट चाहिए। बॉर्डर पार करते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हो और भूटान का पहला शहर हमें किस तरह का अनुभव देने वाला था वो भी आप देखिए। यहाँ आप किसी अच्छी होटल में चेक इन करें, थोड़ा बहुत रेस्ट करें और होटल में डिनर करते हुए आज के दिन को समाप्त करें। फुनसोलिंग की शांत शाम के बाद अगली सुबह हमारा असली भूटान का सफर शुरू होने वाला था, क्योंकि आज हमें पहाड़ों के बीच होते हुए भूटान की राजधानी तक पहुंचना था। डे 2 में आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले जाना है इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि अगर आपको यहाँ से आगे जाना है तो उसके लिए आपको परमिट बनवानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूटान की ट्रिप कॉस्टली क्यों होती है। यहाँ पर SDA फी होती है 1200 रुपये पर डे के हिसाब से, वो आपको चाहिए। मतलब आप 5 दिन के लिए घूम रहे हो तो 6000 रुपये जितना होता है। और यहाँ पर गाइड भी कंपलसरी है, उसकी प्राइस वगैरह 1500 रुपये से स्टार्ट होती है और सीज़न में करीबन 4000 5000 तक भी जाती है। और यहाँ पर आप अपना व्हीकल लेकर भी आ सकते हो, लेकिन उसकी प्राइस पर डे के हिसाब से 4500 रुपये है। तो यहाँ पर एक हिसाब से आपकी कैब भी कंपलसरी होगा और मिनिमम 3 स्टार होटल कंपलसरी है। तो ये कुछ बातें थी। हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देखो, मैंने भूटान ट्रिप एक ट्रैवल कंपनी के साथ प्लान की थी, वे फॉर ट्रैवल्स, जो आपकी भूटान ट्रिप के लिए बेस्ट है। उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंखा है, लेकिन आपके पास गाइड एंड ड्राइवर होंगे जिन्हें हिंदी एंड इंग्लिश अच्छे से आती है। आपको सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा, आप या टूरिस्ट सिम कार्ड भी ले सकते हो 250 रुपये में 7 दिन के लिए। भूटान की करेंसी नोट्रम है जो इंडियन रुपीज़ के बराबर है, मतलब भूटान का 1 रुपया भारत के 1 रुपये के बराबर है। भूटान की पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख जितनी है, लेकिन पूरा भूटान लैंड साइज में इंडिया के केरला से भी कम है। यहाँ यूजुअली सारे लोग आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं होते, भूटान में राजाशाही चलती है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ खूबसूरत प्लेसेस भी विजिट करते हैं। फुनसोलिंग में इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है भूटान के कैपिटल सिटी थिम्पू, जिसका डिस्टेंस करीबन 145 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में कुछ प्लेसेस भी है, वो भी आपको विजिट करना है। जहाँ सबसे पहले आपको आना है खरबंडी टेम्पल। यह बुद्धिस्ट मंदिर है जिसे मोनेस्ट्री कहते हैं। यहाँ से आपको वेस्ट बंगाल का जयगांव एंड भूटान का फुनसोलिंग टाउन भी देखने को मिलेगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको एक व्यू पॉइंट पर रुकना है, जहाँ से आपको वैली का बहुत प्यारा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। बाद में आपको जाना है 8 धर्माकाया स्तूपास, जहाँ पर टोटल 8 बड़े बड़े स्तूपास है और यहाँ से आपको बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको एक वाटरफॉल पर रुकना है, जहाँ आप थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी कर सकते हो। इस रास्ते में हमें एक ऐसी जगह देखने को मिली जिसे देखकर हम सच में हैरान रह गए। यहाँ 3 डिफरेंट स्तूपास एक साथ देखने को मिले। यह है छुजोम ब्रिज, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। इस 2 नदियों को देखना, वहाँ कुछ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से थिम्पू करीबन 29 किलोमीटर से। तो चलिए जल्दी से पहुँचते कैपिटल सिटी थिम्पू।
थिम्पू पहुंचने के बाद आप होटल में चेक इन करें, थोड़ा बहुत रेस्ट करें। थिम्पू में हम जिस होटल में रुके थे उसकी मैं आपको एक वर्चुअल टूर भी दे देता हूँ। तो ये है हमारा रूम 203 और ये दरवाज़ा ओपन करते ही आपके सामने है नाइस कोजी एलिगेंट रूम। ये है टेबल, यहाँ पर हमारा लगेज है, ये टीवी वगैरह है, एक चेयर है, कबाड़ है, यहाँ पे 2 पर्सन के लिए सेपरेट बेड्स है, पेंटिंग चेयर्स भी है नाइस। और यहाँ पर है एक ऐसा व्यू। तो ये है यहाँ की करेंसी न्यूट्रम, 1000 रुपीज़ की ये नोट है, ये 500 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ 50, ये है 20 रुपीज़, ये है 10 रुपीज़ और ये है 5 रुपीज़। 1 रुपीज़ की भी एक नोट होती है लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। रात को आप होटल में डिनर करें, होटल के पास में थोड़ा बहुत वॉक करें और कोई सुपरमार्ट विजिट करें ताकि आपको पता चले कि दूसरे देश में कैसी कैसी प्रोडक्ट्स होती है, कितना प्राइस वगैरह होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डे 3 में आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद जाना है भूटान के ओल्ड कैपिटल सिटी मतलब पुनाखा, जिसका डिस्टेंस करीबन 72 किलोमीटर है। और रास्ते में आएगा एक ऐसा हाई माउंटेन पास जहाँ से दिखने वाला नज़ारा शायद भूटान का सबसे शानदार दृश्य माना जाता है। यह है दोचुला पास जहां 108 स्तूपास है। यहाँ की कोई एंट्री टिकट नहीं है लेकिन भूटान आने वाले सारे टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं। पुनाखा में हमने एक ऐसा मंदिर भी देखा जिसके बारे में सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब लगे। यह है चिमी लखांग, जिसे फर्टिलिटी टेम्पल भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि किसी कपल को अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही और वो यहाँ आकर मन्नत मांगे तो उनकी वो विश पूरी होती है। इस टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है लेकिन दिस इज मस्ट विजिट टेम्पल ड्यूरिंग योर ट्रिप। अब मैं आपको कुछ अनयूजुअल दिखाने वाला हूँ लेकिन वो भूटान का कल्चर है। यह है फैलस, जो वेल विशेस के लिए घर के आगे लगाया जाता है या फिर उसकी पेंटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ घर के आगे नींबू मिर्ची लगाया जाता है। बाद में आपको जाना है सस्पेंशन ब्रिज, जिसे 15वीं सदी में बनाया गया था रिवर क्रॉस करने के लिए और आज भी लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन अब यह ब्रिज टूरिस्ट के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। एक बात बताऊं, भूटान की ट्रिप के दौरान आपको जब भी समय मिले आप पैदल यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूम लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुनाखा में इवनिंग के समय आप बाय वॉक सिटी को एक्सप्लोर करें और ऐसे ही आप लोकल के लाइफस्टाइल के बारे में भी जान पाओगे। डे 4 में ब्रेकफास्ट करें और रेडी हो जाए भूटान की राजधानी के सबसे खास स्थानों को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। सबसे पहले आपको विजिट करना है भूटान का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैच्यू, जिसकी हाइट 52 मीटर है और यह बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ की एंट्री टिकट 500 रुपीज़ पर पर्सन है और विजिटिंग टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। स्टैच्यू के नीचे जो म्यूजियम है वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा छोटी बड़ी बुद्ध प्रतिमा है और यहाँ से आपको थिम्पू सिटी और वैली का बहुत ही प्यारा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। बुद्धा स्टैच्यू एक हिल पर बना है और वहाँ से जब आप वापस आओगे तो आपके रास्ते में आएगा एक हिंदू मंदिर। यह है देवी पंचयान टेम्पल, जहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है। इस मंदिर में आप महादेव, विष्णु भगवान, सूर्यदेव, गणेश जी, माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हो। वहाँ एक शिवलिंग भी है और वैली का बहुत प्यारा नज़ारा भी। भूटान के कल्चर के बारे में जानने के लिए आप सिंपली भूटान आ जाए, जहाँ की एंट्री टिकट 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ। जहाँ वेलकम ड्रिंक में आपको वाइन देंगे। बाद में आप देख पाओगे कि विलेजेस में कैसे घर बनाए जाते हैं। वहाँ एक फर्टिलिटी गार्डन भी है और पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप देख सकते हो। ट्रेडिशनल किचन के बारे में भी जान पाओगे। बाद में आप सबके साथ ट्रेडिशनल डांस भी एंजॉय कर सकते हो और साथ में बटर टी एंड एक स्वीट राइस डिश भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ आप भूटान की नेशनल गेम आर्चरी भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी आप यहाँ बहुत अच्छा समय बिता सकते हो। यह जानकर आप सरप्राइज हो जाओगे कि भूटान का नेशनल एनिमल ताकिन
जो काऊ और गोट को मिक्स करके बनाया गया था। यह देखने के लिए आपको आना पड़ेगा ताकिन प्रिजर्व सेंटर, जहां ताकिन के साथ साथ याक एंड डियर्स जैसे एनिमल्स भी आप देख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसकी रचना का श्रेय लामा द्रुंगपा किले को दिया जाता है, जिन्होंने कथित तौर पर एक गाय और एक बकरी की हड्डियों से इस जीव को जोड़ा था। शाम को आपके पास 2 घंटे जितना समय जरूर होगा, तो आप थिम्पू सिटी में यहाँ टावर के पास आए, बाय वॉक यहाँ वहाँ घूमें, थोड़ा बहुत शॉपिंग करें और बाद में आगे बढ़े पारो सिटी के लिए। डे 5 में आपको विजिट करना है भूटान का सबसे पॉपुलर एंड अविश्वसनीय जगह टाइगर नेस्ट। तो ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाए और पहुंच जाए टाइगर नेस्ट के ट्रैकिंग के लिए। यहाँ 1000 रुपीज़ की टिकट है एंड टाइमिंग सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का है। और ट्रैकिंग में वन साइड आपको 4 घंटे जितना समय लग सकता है। मॉर्निंग में जितना जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट करोगे उतना ही आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। खच्चर से भी आप जा सकते हो आधे रास्ते तक। ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए आप स्टिक मतलब लकड़ी भी ले सकते हो। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ टाइगर नेस्ट के अमेजिंग ट्रैकिंग पर। पारो तत्संग, जो टाइगर मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, भूटान की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि गुरु रिनपोंच मतलब गुरु पद्म संभावा ने यहाँ मेडिटेशन किया था। यह मोनेस्ट्री करीबन 3120 मीटर की हाइट पर है और पहाड़ की चट्टान पर कुछ ऐसा बनाना असंभव लगता है। यह ट्रैकिंग कंप्लीट करने में आपको टोटल 7 से 8 घंटे जितना समय लग सकता है। वापस नीचे आने के बाद आपको वापस होटल जाना है, फ्रेश होना है, डिनर करना है, पारो में लोकल मार्केट विजिट करना है और जो मन चाहे वो शॉपिंग करना है। डे 6 में आपको वापस फ्यून सोलिंग जाना है, लेकिन पारो में कुछ लोकल साइट सीन भी करना है। अगर आप मेरी तरह हर एक जगह को फील करना चाहते हो तो आज जल्दी फ्रेश होके सनराइज के टाइम आप पैदल ही निकल जाए और यहाँ वहाँ घूमते हुए एक्सप्लोर करें। मैं यहाँ ब्रिज पर आया, बहती हुई पारो छू रिवर और सराउंडिंग माउंटेन्स देखे, वहाँ कुछ पुराने घर, खेत वगैरह देखे और चलते चलते 2 घंटे के लिए पारो टाउन को एक्सप्लोर किया। ये देखिए भूटान के पारो में पेट्रोल प्राइस है 66.97, डीजल प्राइस है 67.63, केरोसिन वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको आना है पारो फोर्ट विजिट करने, जहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन दिस इज मस्ट विजिट प्लेस इन पारो। आपको बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, लेकिन पारो सिटी का अद्भुत नज़ारा भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सोचो अगर आपके पास कुछ फोटोज और वीडियोस भूटान के ट्रेडिशनल ड्रेस में हो तो, इसीलिए आपको आना है ट्रेडिशनल ड्रेस सेंटर, जहां पे 300 रुपीज़ चार्ज से आपको लोकल ड्रेस ट्राई करने को मिलेगा, फोटोग्राफी कर सकते हो और बाद में आपको रिटर्न दे देना है। भूटान की ट्रिप के दौरान आपको यह जरूर ट्राई करना चाहिए। दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट, जहां कुछ ही पायलट्स के पास स्किल है कि वो पारो एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। यह देखने के लिए आपको आना है पारो एयरपोर्ट व्यू पॉइंट। एक सजेशन दूं, सुबह के 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच में 3 फ्लाइट्स को आप देख पाओगे, तो इस टाइम पर आना बेटर हो सकता है। यहाँ एक फूड ट्रक भी है, तो फ्लाइट का वेटिंग करते हुए आप यहाँ पर चाय, नाश्ता, कॉफ़ी वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपको आना है एक रिवर व्यू पॉइंट पर, जहां नदी के पास में आप 30 मिनट जितना समय बिता सकते हो और बाद में आगे बढ़े फ्यून सोलिंग के लिए, जिसका डिस्टेंस करीबन 142 किलोमीटर जितना है, जिसमें 4 घंटे जितना समय लग सकता है। शाम होने से पहले आप फ्यून सोलिंग जरूर पहुंच जाओगे। होटल में चेक इन करें, फ्रेश हो, डिनर करें और रेस्ट करें। डे 7 जो भूटान ट्रिप का लास्ट डे है, आज आपको यह शानदार ट्रिप कंप्लीट करके बहुत सारी मेमोरीज के साथ वापस जाना है। मॉर्निंग में आपके पास 2 घंटे जितना समय तो जरूर होगा, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तो कर ही सकते हो। फ्यून सोलिंग में आप ये लंदन ब्रिज विजिट कर सकते हो, जहां से आपको खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। बाद में आप टर्मिनल आए, यहाँ फोटोग्राफी करें और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो भी विजिट कर सकते हो। बाद में आप पैकिंग करें, टर्मिनल से एग्जिट करें और बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आप अपने सिटी के लिए आगे बढ़े। भूटान सिर्फ एक खूबसूरत देश नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जहाँ प्रकृति, संस्कृति और शांति एक साथ महसूस होती है। और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर यात्री अपने साथ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि यादें भी लेकर जाता है।
मैंने मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भूटान टूर V4 ट्रैवल्स कंपनी के साथ प्लान की थी। मेरे पैकेज का कॉस्ट ऑलमोस्ट 96,000 जितना था, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, SDF फी, गाइड, प्राइवेट कैब, होटल्स वगैरह इंक्लूड था। देखो, भूटान टूरिस्ट के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस के लिए सही है। V4 ट्रैवल्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल रहेगा और आप अपने भूटान की ट्रिप बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.